हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। आपको त्रिकोणमिति में ऐसा बताऊंगा कि आप जो एडवांस में से आपको डर लगता होगा आप भूल जाएंगे। हम सिंपल लेवल में आपको बताऊंगा और बारी से समझाऊंगा। त्रिकोणमिति पूछ लेगा शुरू में, त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति में पता लग रहा है तीन एंगल त्रिकोणमिति होता है। एक रहेगा 90 डिग्री, एक ये रहता है। यहाँ पर देखिए, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ थीटा रहेगा। त्रिकोणमिति में आता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब हम लोग जनरल कंपटीशन में आ गए हैं, तो हम लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आपको बारीकी से पढ़ना। आपको सिंपल क्या आता है, क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में, आपको बताना होगा। सिंपल चलते हैं। पहला साइन थीटा, मेन क्या आता है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। तीन याद रखिएगा, तीन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा, इसका अपोजिट होता है साइन, कोस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कोट थीटा, इसका अपोजिट होता है। इसका यह अपोजिट होता है। तो हम लोग बचपन से सुनते यहाँ होंगे त्रिकोणमिति। ये हो गया 90 डिग्री का, ये होगा थीटा। थीटा का सामने वाला कोण ये होगा लंब। नीचे तो कौन होता है, आधार। मानी आधार तो नीचे शुरुआत होता है, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा कर्ण। हम लोग अब उतना नहीं याद रखे, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। हम लोग स्टेट मीडियम यानी हिंदी मीडियम से पढ़े, हम लोग याद रखेंगे लाल बटा कक्का। लाल यानी एल से क्या हो जाएगा, लंब। एल हो जाएगा लंब, ए हो जाएगा आधार, एल जो हो जाएगा लंब। के फॉर कर्ण, कर्ण, ए फॉर आधार, हो जाएगा साइन के मान। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण साइन, फिर कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। आधार बटा कर्ण हो जाएगा। अब लास्ट बचा कौन, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। मैंने क्या बताया था, साइन की उल्टा कोसेक हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। डायरेक्ट याद रखिएगा। ये तो हो गया बेसिक्स, हम लोग चल रहे हैं। अब आगे चलते हैं। एक सूत्र आप कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा, आपको बहुत मदद करेगा। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1। ये सूत्र हुआ, आपको याद रखना। सूत्र का काम कब पड़ेगा मैं बता दूंगा, लेकिन आपको मोटा मोटी याद रखिएगा। मेन आपको क्या याद रखना पड़ेगा, वो याद रखिएगा, सिंपल लाल बटा कक्का, हो जाएगा साइन कोस टेन। याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म लिखते साइन कोस टेन, यही याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, जब मैं 90 डिग्री को कोण पारूंगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ थीटा, इसका और इसका जोड़ इसके बराबर आएगा। ये कभी भी छोटा नहीं होगा। जो कर्ण रहेगा ना हमेशा बड़ा रहेगा, कर्ण हमेशा बड़ा रहेगा आधार से और लंब से। याद रखिएगा, कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब से और आधार से, याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं, मतलब परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, लोग जनरल कंपटीशन में मैं सभी क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल कराऊंगा। प्रीवियस ईयर में पूछा था। इससे पहले आपको एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय एक बहुत जाने माने वैज्ञानिक थे, पूरा घुरेगा इसी पर, शुरू रहेगा त्रिकोणमिति इसी पर घुरेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर
हमेशा हाइपोटेनस के बराबर होगा, यानी हाइपोटेनस मतलब कर्ण हमेशा ज्यादा होगा परपेंडिकुलर से और बेस से। याद रखेंगे, ये आपको हमेशा याद रखना है, इसी पर पूरा घूरेगा मामला। तो अब आगे चलते हैं। ट्रिपलेट, आपने ट्रिपलेट का नाम सुना होगा, ट्रिपलेट आपको याद रखना है। मोटा मोटी आपको 3-4 ट्रिपलेट में लिखा देता हूँ। ट्रिपलेट में पहला 3 4 5, दूसरा 6 8 10, फिर 9 12 15, 9 12 15, 9 12 15, फिर 5 12 13, 5 12 13, 7 24 25। जो सबसे बड़ा अंग नजर आ रहा है वो हमेशा कर्ण होगा, कर्ण हमेशा बड़ा रहता है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कर्ण हमेशा बड़ा रहेगा। और एक बचा 11, अभी ट्रेंडिंग में 60 और 61, 11 60 61, 12 35 37, 12 35 37, ये सब अभी ट्रेंडिंग वाला है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, चलते हैं। सब सीजीएल का प्रीवियस ईयर में डेट के साथ बता दूंगा। पूछेगा पहला क्वेश्चन, कोस थीटा बराबर 5/13 है तो कोस थीटा क्या होगा, प्री का क्वेश्चन आता है। कोस थीटा बराबर 5/13, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो मैंने आपको क्या बताया था, लाल बटा कक्का हमेशा याद रखिए, कहूँ साइड में लिख लीजिएगा, लाल बटा कक्का। एडवांस में तो थोड़ा लोगों को ज्यादा डर लगता है। लाल बटा कक्का से याद रखिएगा। तो कोस थीटा, इस साइन हो गया, इस साइन हो गया, कोस होगा, यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। ए फॉर आधार, एक के फॉर कर्ण, आधार बटा कर्ण दिया। पूछ रहा है कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होता है? तो कोट थीटा देखिए, टेन उल्टा कोट मैंने बताया था, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण हो गया। मैंने अभी एक ट्रिपलेट पीछे बताया था, 5 12 13, कुछ ट्रिपलेट याद आया? ट्रिपलेट याद रखिएगा। तो 5 12 13 सिंपल नहीं याद आ रहा होगा, रुक जाइए, ये तो आपको याद रहेगा, हम चित्र से पढ़ेंगे। ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो गई। कर्ण हमेशा ज्यादा होता है, 13 यहाँ पर आ जाएगा, आधार 5 है तो लंब 12 आ जाएगा। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण 13, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/13। तो आई होप सब कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसा पूछा जाता है? ऐसे ही क्वेश्चन है, कोस थीटा बराबर दे देगा 5/13, तो पूछ लेगा कोट थीटा का मान क्या होता है? तो ट्रिपलेट मैंने बताया होगा, ट्रिपलेट के साथ बन जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको आप दूंगा। आगे चलता हूँ। यदि कोस थीटा बराबर 5/7 हो तो कोसेक थीटा, मुझे थोड़ा सा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो मैंने बताया था सबसे पहले हमको एक चित्र बना लेंगे, चित्र बन गया। अब आते हैं, 5 दिया हुआ है, 5 7 को कोई से तो मैंने ट्रिपलेट नहीं बताया था, इस 7 है। कोस थीटा बराबर मैंने क्या बताया था, याद रखिए, साइड में लिख लीजिएगा, लाल बटा कक्का, यानी साइन कोस तक, आधार बटा कर्ण,
आधार मेरा 5 है, करण मेरा 7 है, तो मैंने लिखाया था बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर निकालिए पहले आप। 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25। 7 के स्क्वायर 49, 5 के स्क्वायर 25, इसको अंडर रूट में डालिए तो कितना आ जाएगा 4 रूट 24, रूट 24। तो रूट 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 6, 2 दिन 4 चौके 24, 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 6 हो जाएगा, यानी लम्ब मेरा आ गया 2 रूट 6। मैंने आपको बताने के लिए ऐसे लिखा हूं कि उसको मैं शॉर्ट लाता हूं। ये आधार मेरा आ गया 2 रूट 6। तो कोसेक थीटा बराबर याद होगा साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक। तो कोसेक का डायरेक्ट मान, अब उतना समय तो आपके पास रहता और नहीं होगा परीक्षा में, तो डायरेक्ट कोसेक का मान डाल दें। पूछा हुआ है कितना, कोसेक का मान 7/2 रूट 6 प्लस कोट का मान डालू, 10 का उल्टा होता है कोट, तो 5 2 रूट 6 हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 2 रूट 6, यानी 7 5 12, 6 दूनी 12। छह दूनी 12, यानी कितना बचा 6/√6 बच गया। तो परीक्षा में आपको ये ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, तो बोलेंगे सर तो बताए थे इतना आएगा, लेकिन नहीं, हम इसको ऐसे लिखते थे 6/√6, इसको हम √6 से गुना √6 से भागा दे देंगे, तो हो जाएगा 6√6 बटा √6 गुना √6 कट जाएगा, रूट से रूट आएगा 6, नहीं 6 से 6 खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा √6। इसका यही आंसर हो जाएगा, √6 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा। तो आई होप से वीडियो आप लोगों को मेरा कैसे पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो कमेंट करिए, आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा त्रिकोणमिति के बारे में। सो थैंक यू।